हनुमतलाल, राजन, कि आज मैं क्या देख रहा हूँ, सामने से एक डोली आती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहा राजन? डोली? हाँ हनुमतलाल, कैसी डोली राजन? कि जानी पर तेरा मले या दुष्ट जान, जानी पर तेरा मले या दुष्ट जान, भई मती निकना जान। हमें प्रतीत हो रहा है जब रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध में मारा गया तब रावण की आंखें खुली हैं। हमें प्रतीत हो रहा है इस डोली में अपनी सीता माता आ रही हैं और डोली के साथ साथ रावण भी प्रभु के शरण में आ रहा है। परंतु राजन, यदि दशकंधर माता सीता को वापस करके प्रभु की शरण में आ जाएगा तब तो एक समस्या आ जाएगी। समस्या किस बात की आ जाएगी? तब तो महान खुशी ही खुशी हो जाएगी। बगैर लड़े भिड़े ही सीता माता वापस हो जाएगी। नहीं राजन, यदि रावण प्रभु की शरण में आ जाएगा, क्योंकि जिस समय भक्त राजभीषण प्रभु की शरण में आए थे उस समय प्रभु ने समुद्र के जल से इनको लंका का राजा बनाया था। यदि रावण प्रभु की शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन बनेगा? ये तो बात सत्य है और प्रभु का वचन खाली भी नहीं हो सकता। हाँ राजन, चलो इसका निराकरण भक्तराज भविष्य से ही चलो। भक्तराजों, एक ऐसी प्रधान कड़ी आकर उलझ गई है, उसको मैं जितना ही सोचता हूँ उतना वो उलझती हुई जाती है। भक्तराज हनुमान, वो ऐसी कौन सी कड़ी होती है तुम सुलझने की कोशिश करते हो उलझती हुई जा रही है? भक्तराजों, कि मैं ही कह दूं या बतला दूं, क्या सन्मुख आई कठिन आई। कि मैं ही कह दूं या बतला दूं, क्या सन्मुख आई कठिन आई। रावण यदि शरण आ गया तो लंकेश कौन होगा भाई। रावण यदि शरण आ गया तो लंकेश कौन होगा भाई। राजो, एक सामने से डोली आती हुई दिखाई दे रही है, उसमें प्रतीत होता है अपनी माता सीता आ रही है। यदि दशकंधर माता सीता को वापस करके प्रभु की शरण में आ जाएगा, क्योंकि जिसमें आप प्रभु की शरण में आए थे उसमें प्रभु ने समुद्र के जल से आपको लंका का राजा बनाया था। यदि रावण प्रभु की शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन बनेगा? हनुमान, इसके लिए प्रभु खुद भी जानते हैं। भगवान, यदि रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन होगा? बोलो हनुमान, भगवान, कि हम भारत वासी हैं, शरणागत कौन भुलाएंगे। कि हम भारत वासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंके बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। इनको लंके बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे।
दिया है तो लंका का राज भगवान भीषण का रहेगा। यदि लंकेश हमारी शरण में आ जाएगा, हमसे मेल कर लेगा और हमारी प्रिय जानकी को वापस कर देगा, तो हमसे अयोध्या का राज दे देंगे। क्या भगवान आप इसे अयोध्या का राज दे देंगे? हाँ हनुमान, जब अयोध्या का राज लंकेश का हो जाएगा तब तो बहुत ही प्रसन्नता आ जाएगी हमारी। अरे भगवान कैसी प्रसन्नता! आपको तो केवल 14 ही वर्षों का वनवास हुआ है, उसमें से कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद आप कहाँ रहेंगे नाथो? हनुमान कि अब तक दो भाई फिरते थे बनो बने बनवासी हो। भाई बनो विचार करते थे, जब अयोध्या का राज लंकेश का हो जाएगा तो चारों भाई प्रेम पूर्वक वन में विचरण कर सकेंगे हनुमान। वाह भगवान, इसीलिए आपको दीनबंधु दीनानाथ दया का सागर कहा गया है। भगवान जो आपसे मैंने प्रश्न किया इसके लिए क्षमा करना। हनुमान भक्त के लिए हमेशा क्षमा क्षमा रहता है, तो चिंता न करो। यदि लंकेश हमारी शरण में आ रहा है तो आने दीजिए, आओ पंडाल में आओ। माता जी लंका से चलकर रामा दल आई हुई है, चलो माता जी को प्रणाम करते हैं। चलो राजन। नहीं राजन, राजन ये अपनी माता सीता नहीं है। क्या ये अपनी माता सीता नहीं है? हाँ राजन। तो फिर कौन है? राजन ये तो मैं भी नहीं बतला सकता हूँ कौन है, क्योंकि मैं लंका को गया था, माता जी को अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ। ये माता सीता नहीं है राजन, ये लंका से आई हुई है और लंका के रहने वाले भक्त राज विभीषण है, इन्हें अवश्य ज्ञात होगा ये कौन है। सत्य कह रहे हो भक्तराज। भक्तराज आप तो लंका के रहने वाले हैं। हाँ, आपको तो अवश्य मालूम होना चाहिए कि लंका से चलकर रामदल कौन आया हुआ है। सुग्रीव, ये रावण की पुत्र वधु सिलोचना। तब तो सब बेकार हो गया। मैं तो सोच रहा था इस डोली में अपनी सीता माता आ रही है सिलोचना, ये सिलोचना यहाँ क्या करने के लिए? सुग्रीव, जब रामा दल में आई हुई है तो स्वयं ही प्रकट करेगी किस कारण से। सत्य बोलो सुलोचना, किस लिए आई हो बेटी? हे भगवान, और मैं आदि विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आजी सताई। की
चाहिए पति का सिर लेने मैंने सुना है आपके पास दया का सागर है। यदि राम दया के सागर रखेंगे बेटी भिखारन की तो आशा मेरी कृति होगी। मिलती है बेटी भिखारन का शीश लेने के लिए आपके पास देवी सुलोचना, आप हमने पति का सर लेने के लिए रामादल में आई हो। देवी सुलोचना कि हे देवी तुम पर धोख दे मैं भी अति दुखी हो रहा तुमराती हो पर तेज उधर हम मन में इधर हो रहा तुमराती हो पर तेज उधर हम मन में इधर हो रहा रूप में रो रही हो, लेकिन तुम्हारा दुख देख करके हम मन में अधिक रो रहा सुलोचना, अधिक रो रहा। भगवान, मैं अपने पति का शीश लेने के लिए आई हूँ कि मेरे पति प्यारे का, हाँ मेरे पति प्यारे का बस शीश मुझे दे। नहीं देवी सुलोचना, हम तो सोच रहा हूँ कि यदि किसी भांति, यदि किसी तरह
जीवित हो जाए कि देव जीवाई तोर पति आज देव जीवाई तोर पति आज भोगव जाई कल्प सुतराजू भोगव जाई कल्प सुतराजू आज हम तुम्हारा पति जीवित कर दूं, जाकर के तुम राज्य करो सुलोचना। नहीं भगवान, मैं केवल अपने पति का शीश आपसे चाहती हूँ। क्या कहती हूँ? आज तुम अपने पति को जीवित होने से क्यों रोकती हो सुलोचना? क्योंकि जानते हो भगवान, वह स्वर्गीय किसे लौटी है मेरी, इस लौटी लौट मेरे नाम है जो फिर लाके तुम करने पर भी वो सुरत न ऐसी फिर लाके तुम्हें करने पर भी पहुंच गए हैं। मैं नहीं चाहती पुनः वो दोबारा सूरत लोक में आए। मुझे बताओ, अपने पति का सर ले जाकर के तुम क्या करोगी सुलोचना? भगवान, मैं अपने पति का शीश ले जाकर के सती हो जाऊंगी। भगवान, क्या कहा? तुम अपने पति का सर ले जाकर के तुम सती होना चाहती हो? हाँ भगवान। धन हो सुलोचना, धन हो कि कह सकता कौन तुम्हें अबे तो मन सुचर फूले की धारा। कह सकता कौन तुम्हें अबे तो मन सुचर फूले की धारा हो। लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा। लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा। सुलोचना, लंका में रह करके यदि आज तुम्हारे ऐसा भाव हुआ है तो अवश्य हम तुम्हारे पति का सर वापस कर देंगे। सुग्रीव, देखिए सुलोचना अपने पति का सर लेने के लिए रामादन में आई हुई है, तुम इसके पति का सर वापस कर दो। क्या कहा भगवान? इसके पति का सर वापस कर दे? देखिए भगवान, हमें एक बात का संशय है। किस बात का संशय है? संशय में इस बात का है कि सुलोचना को मालूम कैसे हो गया कि हमारे पति का शीश रामादल में है? सुलोचना, आपको कैसे मालूम? हे तात, आप जानना चाहते हैं मुझे किस प्रकार से ज्ञात हुआ कि मेरे पति का शीश रामादल में है? जानते हो तात कि पति का सर कर से बंधा हुआ आकाश मार्ग से आया, पृथ्वी पर साफ साफ लिख करी उसने आज तक पृथ्वी पर साफ साफ लिख करी उसने आज तक मेरे स्वामी की भुजा खून से लिपटी हुई मेरे आंगन में आ गिरी, और जब मैंने उसे सौगंध दिलाई तो उसने पृथ्वी पे लिख करके बतला दिया कि हमारा जो शीश है वो रामादल में है, धर लंका की गेट पे, और भुजा तो मेरे आंगन में आई थी।
क्या कहा सुलोचना? तुम्हारे पति की कटी हुई भुजा ने पृथ्वी पर लिख करके बताया है? हाँ था। ऐसा नहीं हो सकता सुलोचना। क्यों नहीं हो सकता है? आपको कैसे विश्वास होगा? सुलोचना, कि पृथ्वी के ऊपर ही कटी भुजा किस भांति भला लिखी सकती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिखी सकती है। यह बात तो प्रकृति के है विरोधी जो नहीं जताए यह बात तो प्रकृति के है विरोधी जो नहीं जताए जगती है। ये आपकी बात प्रकृति के विरुद्ध है। कहीं क्या ऐसा हो सकता है? एक कटी हुई भुजा पृथ्वी पर लिख करके बतला सकती है? क्यों नहीं हो सकता है? फिर आपको कैसे विश्वास होगा? हाँ, मुझे विश्वास हो सकता है, एक शर्त पर। कौन सी शर्त बोलो? कि जिसने सत्य वहाँ दिखाया है वो चमत्कार दिखलाए। सत्य वहाँ दिखाया है वो चमत्कार दिखलाए। यहाँ हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए। यहाँ हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए। आपके पति की कटी हुई भुजा ने पृथ्वी पर लिख करके बताया है, तो आपके पति का ही कटा हुआ शीश से हंस दे तो मुझे विश्वास हो सकता है। अब हंस गए। हाँ हंस दे गाय भी मत करिए हमारे पति का शीश अवश्य सेगा। हे स्वामी, आज इस लोचना तुमसे विनती निवेदन करती है और जरा हंस दो सजन हमारे लोचना अपमान हो रहा है। आप सब सहन की जा रहे हो। आप कैसे पति हो? क्यों हंसते नहीं हो प्राणनाथ? क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी बच्चों में हंसी। करने जाओगे, आप वहाँ पर मार दिए जाओगे, तो मैं आपको युद्ध करने नहीं आने देती।
बल्कि सिद्ध में मैं अपने पिताश्री को बुलवा लेती। आप मारे ना जाते, स्वामी मारे ना जाते। ये तो अचंभा, जादू, माया, महामाया। अचरज हो गया। ये तो मेघनाथ कटा हुआ शिष्ट हाका मार के हंस रहा है। हाँ महाराज, वास्तव में सुलोचना पतिव्रता नारी है। हाँ हाँ, वास्तव में सुलोचना पतिव्रता है। पतिव्रता, पति पति भरता है? पतिव्रता। यानी कि ये सुलोचना पतिव्रता नारी है। अब तो महाराज देह पर क्या देना पड़ेगा? शीश और का शीश देना पड़ेगा। भगवान, अब मुझे विश्वास हो गया, शीश वापस कर दिया जाए। अरे अब क्या करने यहाँ आई हो? ए लक्ष्मण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं वापस इसलिए आ गई हूँ, इसलिए जानती हूँ लक्ष्मण, बोलो। कि लक्ष्मण तुमसे बात का मत करना लक्ष्मण तुमसे बात का और मत करना मारा है धननाथ को भूमे अति मारा है धननाथ को भूमे हमारे स्वामी का वध कर दिया, इसलिए कभी अभिमान मत करना कि तुमने हमारे स्वामी का वध किया है। क्यों? ये तुम्हारा युद्ध नहीं चल रहा था, तो फिर किसका था? ये तो दो सतियों में संग्राम चल रहा था। दो सतियों में? हाँ, वो कौन सी? जानते हो, बोलो। आपकी पत्नी से, और आज बड़ी पराजय इसलिए हुई है। इस ओर अकेली मैं ही हूँ, उस ओर साथ में है सीता, इसलिए परमिला से हरण उर्मिला सती में इसलिए परमिला से हरण उर्मिला सती में लगता मैं तुम्हें अकेली हूँ, उस और साथ में सीता है। दोनों सतियों ने मिल करके आज मुझे पराजित कर दिया, इसीलिए मेरी आज हार हो गई। जाते जाते इतना ही कहना है, आप कभी वह अभिमान मत करना कि तुमने हमारे स्वामी का वध किया। फिर क्या सोचे तुम जा सकती? मैं जा- हे भगवान, कृपा निदान, दीनानाथ दीन बंधु, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं सुग्रीव? भगवान, आज मेघनाथ का कटा हुआ शीश रामाजल में क्यों हंसा? हंसने का क्या कारण है भगवान? अरे सुग्रीव, तुम्हें नहीं मालूम है कि मेघनाथ का कटा हुआ सर रामादल में क्यों फंसा? देखो, जो स्त्री मन, वचन और कर्म से अपनी पति की सेवा करती है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। सुलोचना ने मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा किया है, इसलिए यहाँ पर उसकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण हुई है। दूसरी और बात, दूसरी कौन सी बात है? ये सुलोचना भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है। लक्ष्मण की पुत्री? हाँ, जिस समय सुलोचना ने कहा कि अगर आज मुझे मालूम हो जाता आज तुम युद्ध भूमि में मारे जाओगे, तो अपने पिता को सेना के समेत बुलवा लेती, तुम्हारी सहायता कर देते और युद्ध भूमि में तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाती।
मेघनाथ के कटावासन ने सुना कि देखो सुलोचना कहती क्या है, जब इसके पिता ने मुझको मारा है तो सहायता करने के लिए हमारे साथ किसको भेजती। ऐसा सुन करके मेघनाथ का कटा हुआ सर ठहाका मार करके हंसने लगा। हंसने का कारण यही है कि सुलोचना भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है। लेकिन भगवान, ये सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हो गई? अरे सुग्रीव, देखो एक बार माँ पार्वती ने अपने मन में विचार किया कि आज हम अपने पतिदेव को किन किन वस्तुओं से श्रृंगार करूं जिससे हमारे पतिदेव मुझसे अति प्रसन्न हो। माँ पार्वती ने सोचा यदि पुष्प से श्रृंगार करती हूँ तो इसे सभी लोग श्रृंगार करते हैं, या धतूरा चढ़ाती हूँ तो इससे भी सभी लोग श्रृंगार करते हैं। याद आया एक श्रृंगार सर्पों का है। माँ पार्वती ने भोलेनाथ का श्रृंगार सर्पों के द्वारा करने लगी। सभी श्रृंगार हो गया, लेकिन हाथ का कंगन बांधने को बाकी रह गया। माँ पार्वती ने सोचा कि आज हमारे पतिदेव का श्रृंगार अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन याद आया कि भी शेष जी आए नहीं है। माँ पार्वती ने शेष जी का आह्वान किया, शेष जी आए। जिस समय शेष जी आए उसी समय पार्वती हाथ का कंगन बांधने लगी तो शेष जी के फन पर दबाव पड़ा, तो शेष जी के आंखों से दो आंसू गिरे, जिसे एक से सुलोचना और दूसरे से सुनैना दो कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार से भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है, क्योंकि भ्रात लक्ष्मण शेष जी के अवतार है। लक्ष्मण की शेषावतार है। हाँ, ये शेषावतार है। लेकिन भगवान, ये सुलोचना एक नागलोक की कन्या और निशाचर कुल में लंका को कैसे चली गई भगवान? अरे सुग्रीव, देखो एक बार मेघनाथ इंद्र लोक पर आक्रमण किया और इंद्र पर विजय प्राप्त करके मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा। इसके बाद में मेघनाथ नागलोक को गया और नागलोक में बासुकी नाग से युद्ध करने लगा। बासुकी नाग का और मेघनाथ का कितने दिन तक युद्ध होता रहा? कितने दिन तक युद्ध होता है? 14 दिवस युद्ध करी भारी, 14 दिवस युद्ध करी भारी, बांध लिया युद्ध प्रचार। मेघनाथ का और बासुकी नाग का 14 दिन तक युद्ध होता रहा। अंत में मेघनाथ ने बासुकी नाग को बांध करके लंका ले आए। जिस समय बासुकी नाग बन करके लंका आए, उसी समय बासुकी नाग हाथ जोड़ करके विनती करने लगे और क्या कहते हैं कि कहा बासुकी त्यागा हमका, कहा बासुकी त्यागो हमका, कन्या ब्याह देवी मैं तुमका। बासुकी नाग हाथ जोड़ करके विनती करने लगे और कहते थे आज तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ में कर देंगे। जब मेघनाथ ने ऐसा सुना तो बासुकी नागों को छोड़ दिया। बासुकी नाग अपनी कन्या सुलोचना का विवाह मेघनाथ के साथ में कर दिया है। इस प्रकार से सुलोचना लंका को आई है। धन्य भगवान, किसी राम तुम सब जग जानो, शंका है कि उसका आपने समाधान किया। चलो प्रभु, आप पंडाल में पधारे, हम सेवा करें। जैसी इच्छा सुखी। और हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के।
खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना पुत्र इंद्रजीत घेरण में संहार दिया गया कि वीरों नगर से हुआ अब तक जो संग्राम उसका लंका के बुरा रहा। अभी तक जो युद्ध हुआ उस युद्ध में लंका के पराजय हो वीरों कि मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं बिछड़ा बिना विजय करके माता दूध हरा। जब तक मैं विजय नहीं प्राप्त करूंगा तब तक मेरी माँ का दूध लंका के वीरों खाड़ा भरसा में मर मगदरो सरधन भाले
चलते कदम क्यों रुक गए महाराज? अभी मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा, क्यों महाराज? क्योंकि एक मेरा पुत्र जीवित है। अभी आपका एक जीवित है महाराज, हाँ। परंतु रहता कहाँ है महाराज? लो मैं बतलाता हूँ, अवगत करा रहा हूँ। बोलो यह महाराज। रावण मेरा छोटा सा, किया है रावण मेरा छोटा सा, बेटा प्यारों से प्यारा है। रावण मेरा छोटा सा, बेटा प्यारों से प्यारा है, जिसके भय से पाताल लोग, जिसके भय से पाताल लोग हर हर खराता सा। जिसके भय से पाताल लोग हर हर खराता सा। और उस सबसे अंतिम पुत्र मेरा छोटा जो रावण है, पातालों का राजा। लगाओ मेरी आश्री, मैं अपने पुत्र रावण को तंत्रों मंत्रों द्वारा प्रकट कर